क्लास नंबर 8 में आप सीखेंगे प्रेपोजिशन और उसका यूज। अब प्रेपोजिशन के अंदर हम बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे हम इसकी सारी बेसिक्स कवर कर जाएं जो कि हमें स्पोकन इंग्लिश के लिए चाहिए होती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप इस लेसन का पीडीएफ हासिल करें तो आप ये वीडियो देखते रहें, मैं आपको उसको डाउनलोड करने का तरीका भी बता दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस कोर्स के अंदर आने वाली मजीद वीडियोस का आपको फौरन से नोटिफिकेशन मिल जाए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि जैसे क्लास अपलोड हो आपको पता चल जाए। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो आज टॉपिक है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होती है, क्यों जरूरी है, किस तरह इस्तेमाल करना है, ये सब कुछ सीखेंगे। सो प्रेपोजिशन इंडिकेट्स रिलेशनशिप बिटवीन अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस, यानी एक फिक्रे के अंदर जो मुख्तलिफ अल्फाज होते हैं उनका आपस में रिलेशन जो है वो प्रेपोजिशन के जरिए पता चलता है। डेफिनेशन से थोड़ा आप कंफ्यूज हो गए होंगे तो एक एग्जांपल देखते हैं। सेंटेंस है हमारे पास, बुक इज ऑन द टेबल। बुक इज ऑन द टेबल। तो जो बुक है ये एक वर्ड है, ये एक चीज है, और टेबल ये एक अलग चीज है, एक अलग वर्ड है। ठीक है, अब बुक और टेबल के दरमियान एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है कि जो बुक है वो टेबल के ऊपर है। ठीक है, हम कहते हैं ना कि बुक टेबल के ऊपर पड़ी है, सही है। तो ये रिलेशन हमें किससे पता चलेगा, उसके लिए हमें प्रेपोजिशन चाहिए होती है। द बुक इज टेबल कहने से सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये किस जगह पड़ी हुई है, उसका उस नेक्स्ट चीज के साथ क्या रिलेशन है, वो हमें आइडिया होता है प्रेपोजिशन के जरिए। तो यहां आती है प्रेपोजिशन ऑन, यानी जो बुक है वो टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, ऑन द टेबल। तो ये होती है प्रेपोजिशन जो एक वर्ड की दूसरे वर्ड के साथ, एक चीज की दूसरी चीज के साथ, एक ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशन को वाज़ेह करती है। तो वो रिलेशन भी आगे चल के हम देखते हैं 3 टाइप्स का होता है, उसके बारे में मजीद बात करते हैं। एक और एग्जांपल देख लें। I will meet him at 10 o'clock. I will meet him at 10 o'clock. तो यहाँ पे जो वर्ड at है वो रिलेशन बिल्ड कर रहा है टाइम का, यानी इस टाइम पे मैं उसे मिलूंगा। ठीक है, तो 2 फिक्रे हैं, 2 पार्ट्स हैं जिनको आपस में वो at मिला रहा है इन सेंस ऑफ टाइम। तो देखते हैं प्रेपोजिशन की जो मेजर 3 कैटेगरीज होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टाइम। ठीक है, यानी ऐसी प्रेपोजिशन जो टाइम को इंडिकेट करने के लिए, टाइम के बारे में बताने के लिए इस्तेमाल होती हैं। फिर हमारे पास प्लेस, डायरेक्शन या लोकेशन, यानी कोई जगह, कोई सिमत या किसी लोकेशन को जिसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे प्रेपोजिशन। और थर्ड प्रेपोजिशन होती है एजेंट और थिंग्स। एजेंट और थिंग्स, जिसको कुछ बेसिक सा इंट्रोडक्शन है, कुछ एग्जांपल भी आपके सामने, जैसे डायरेक्शन, लुक टू द लेफ्ट एंड यू विल सी आवर डेस्टिनेशन। लुक टू द लेफ्ट, तो उसने क्या कहा, लेफ्ट की तरफ देखें, टू द लेफ्ट। ठीक है, वी हैव बीन वर्किंग सिंस दिस मॉर्निंग। यहाँ पे सिंस जो है, जो इटैलिक में है सिंस, ये क्लियर कर रहा है टाइम को। वी सॉ अ मूवी एट द थिएटर। तो यहाँ पे एट एक लोकेशन के बारे में, एक जगह के बारे में बात कर रहा है। तो इस तरह इस कैटेगरीज की बुनियाद पे हम मुख्तलिफ प्रेपोजिशन इस वीडियो के अंदर रीड करेंगे, जिनमें है एट, ऑन, इन, बिफोर, आफ्टर एंड टिल, बिटवीन एंड अमंग, फॉर एंड सिंस, और कुछ और भी बहुत सी बेसिक प्रेपोजिशंस जो आपके लिए जानना इंतहाई जरूरी हैं। एट को क्यों यूज करते हैं? कोई खास वक्त या जगह के बारे में बताने के लिए इस्तेमाल होता है। स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, यानी जब हमने टाइम में घंटों का जिक्र करना होता है, दिन के किसी पार्ट का जिक्र करना होता है, टाइम का जिक्र करना होता है, जैसे 1 AM 2 AM। हॉलीडेज का जिक्र करना होता है जिसके अंदर लफ्ज़ डे नहीं लगता, इसके एग्जांपल मैं आपको दूंगा। फेस्टिवल्स का जिक्र करना होता है या इवेंट का जिक्र करना होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं एट। स्मॉल लोकेशन और प्लेसेस, जैसे बहुत स्मॉल या जो स्पेसिफिक लोकेशन होती है उसके लिए हम एट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे एड्रेस या स्पेसिफिक लोकेशन, किसी चीज की कीमत बतानी हो, या लुकिंग एट और स्टेइंग एट। ये इसका एक और केस है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। आई विल मीट हिम एट 10 o'clock। मैंने कहा था कोई टाइम, आई विल मीट हिम एट 10 o'clock। ही इज एट सुपरमार्केट। ही इज एट सुपरमार्केट।
तो एट एक लोकेशन के बारे में बता रहा है, यानी ही वो और एक सुपरमार्केट के दरमियान क्या रिलेशन है कि जो वो इंसान है, वो शख्स है, वो सुपरमार्केट में है, ठीक है, उसके लिए एट वर्ड इस्तेमाल होता है। ही लिव्स एट खानेवाल इन पाकिस्तान। ही लिव्स एट खानेवाल इन पाकिस्तान। ही वॉज एट होम एट नून। जब हमने दिन के किसी हिस्से के बारे में बात करनी होती है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं, दिन का कोई हिस्सा, पार्ट ऑफ द डे, ठीक है, उसके लिए he was at home at noon या night, ये दिन का हिस्सा है ना, noon, night या कोई भी और वर्ड, midnight। This fruit is selling at 60 Rs per kg। कॉस्ट के बारे में बात कर रहे थे, तो जब भी हमने किसी चीज़ की कीमत बतानी होती है कि वो किस कीमत पे बिक रही है, किस कीमत पे खरीद रहे हैं, तो उसके लिए एट वर्ड यूज होता है। We met him at birthday or marriage ceremony or Eid। हम बात कर रहे थे कोई खास फेस्टिवल या इवेंट, फेस्टिवल या इवेंट, उसके लिए क्या वर्ड है? We met him at birthday या मैरिज सेरेमनी या ईद। आप इसको किस तरह भी कह सकते हैं, वो met him at Eid, we met him at birthday, we met him at marriage ceremony, तो इसके लिए at वर्ड यूज होता है क्योंकि ये एक इवेंट है या एक फेस्टिवल है। She was looking at me। She was looking at me, वो मेरी तरफ देख रही थी। She was staring at me, मेरी तरफ घूर रही थी। तो इस तरह यूज होता है at। आगे हम देखते हैं on का इस्तेमाल कैसे करना है। on का इस्तेमाल भी बेसिकली दो चीजों के लिए होता है, टाइम और प्लेस। टाइम और प्लेस, इन, एट, ऑन, तीनों का इस्तेमाल टाइम प्लेस इनके लिए ही होता है ज्यादातर। तो टाइम के अंदर जब हमने डे की बात करनी हो, डेट्स की बात करनी हो, कोई स्पेसिफिक डे की बात करनी हो और डे के साथ पार्ट ऑफ डे लगाना हो, हॉलीडेज विद डे, ठीक है। तो इसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। आई विल मीट हिम ऑन द वीकेंड। I will meet him on the weekend। तो weekend एक डे है। I will meet him on Monday। I will meet him on Monday। तो Monday एक दिन है। I will meet him on April 3rd। I will meet him on April 3rd। अब April 3rd क्या है? एक डेट है स्पेसिफिक, हम बात कर रहे थे ना डेट, तो एक स्पेसिफिक डेट है April 3rd। इसी तरह I will meet him Monday morning। I will meet him on Monday morning। अब यहाँ पे हम देख रहे थे डे और आगे पार्ट ऑफ डे। अब डे कौन सा है? मंडे, और आगे उसके साथ है मॉर्निंग, तो मंडे डे हो गया और मॉर्निंग पार्ट ऑफ डे हो गया। तो ये एक केस है जिसके अंदर हम ऑन यूज करते हैं। अभी आप पीछे देख रहे थे कि हम पार्ट ऑफ डे के लिए एट इस्तेमाल कर रहे थे, जैसे एट नून, एट नाइट, लेकिन यहाँ पे उसके साथ दिन का भी जिक्र है, यानी मंडे की मॉर्निंग, उसके लिए हम ऑन इस्तेमाल करते हैं। कोई खास हॉलीडे है जिसके साथ वर्ड डे भी यूज होता है, जिस तरह इकबाल डे, वुमेन्स डे, जिस तरह इकबाल डे, वुमेन्स डे, कायद डे, जिनके साथ वर्ड डे भी यूज होता हो उनके साथ हम ऑन इस्तेमाल करते हैं। आई विल मीट हिम ऑन इकबाल डे। अब देखते हैं प्लेसेस के लिए कैसे उनको इस्तेमाल करते हैं। जब हमने किसी स्ट्रीट की बात करनी होती है, जैसे नथिया स्ट्रीट, ही इज ऑन नथिया स्ट्रीट, तो गली के लिए हम ऑन इस्तेमाल करते हैं। अगर एवेन्यूज की बात करने हो तो ही इज ऑन 7th एवेन्यू, ही इज ऑन 7th एवेन्यू। अगर हमने किसी सरफेस की बात करनी हो, जिस तरह ही इज ऑन फ्लोर, इस तरह हम पीछे देख के आए हैं। पहली एग्जांपल जो मैंने आपको दी थी, बुक इज ऑन द टेबल, बुक इज ऑन द टेबल। इसी तरह आप कोई भी और एग्जांपल जिसके अंदर आप ये कहना चाहते हो कि ये चीज उस पे पड़ी हुई है, उस पर पड़ी हुई है, इस सरफेस पर पड़ी हुई है, तो उसके लिए आप ऑन इस्तेमाल करेंगे। ट्रांसपोर्ट के लिए आप ऑन इस्तेमाल करेंगे ऑन अ बस, ऑन अ बस। इसी तरह जब आपने किसी कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करना है, डूइंग अ शो ऑन अ रेडियो, ठीक है, ही इज डूइंग अ शो ऑन अ रेडियो। तो कम्युनिकेशन का जो भी सोर्स है उसके लिए आपने यूज करना है ऑन टीवी, ऑन रेडियो, ऑन मोबाइल, ऑन टैबलेट या कोई भी ऐसी चीज। नेक्स्ट हम देखते हैं इनको कैसे इस्तेमाल करना है।
इनके लिए भी अगेन मैंने आपको बताया था एट, ऑन, इन, ये तीनों टाइम और प्लेसेस के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो अब अगेन टाइम के लिए, यानी जब हमने बात करनी हो सेंचुरीज यानी सदियों की, डेकेड्स की यानी दहाइयों की, वीक्स यानी हफ्तों, मंथ्स यानी महीनों की, ईयर्स यानी सालों की, पीरियड्स ऑफ टाइम मतलब वक्त का कोई भी ड्यूरेशन, और हॉलीडेज की बात करनी होती है तो हम इनका इस्तेमाल करते हैं। पहले कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। He was born in 1900s यानी वो 19वीं सदी में पैदा हुआ, तो सदी की बात आ गई, इन इस्तेमाल करेंगे। He was born in 90s यानी 90 की दहाई में पैदा हुआ, ठीक है, 90 की दहाई में पैदा हुआ, तो he was born in 90s। इसी तरह अगर हम मंथ की बात करते हैं, he was born in April, he was born in April। इसी तरह अगर हम बात करते हैं years यानी सालों की, तो he was born in 2000, he was born in 2000। इसी तरह अगर हम बात करते हैं सीजन की, तो he was born in spring, he was born in spring। अब कुछ 3 और एग्जांपल्स हैं, जैसे I will complete this task in 5 weeks, I will complete this task in 5 weeks। मैं ये टास्क 5 हफ्तों में मुकम्मल कर दूंगा, तो यहाँ पे कितना है, 5 हफ्तों का दौरानिया है, ठीक है, तो उसके लिए क्या है, I will complete this task in 5 weeks। He will come here in Eid holiday, he will come here in Eid holiday। I will do this in future, I will do this in फ्यूचर। इस तरह प्लेसेस की अगर बात करते हैं, तो जब हमने बात करनी हो एक बड़ी लोकेशन यानी कोई कंट्री, कोई सिटी, या फिर एक क्लोज्ड स्पेस, जिस तरह एक कमरा, एक कार, ठीक है, इस तरह के और क्लोज्ड स्पेसेस, उसके लिए इन इस्तेमाल करते हैं। ही इज इन पाकिस्तान, ही इज इन इस्लामाबाद, ही इज इन अ कार। अब यहाँ पे इन, एट, ऑन में आप जरूर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि किसी जगह पे जो इन है वो लोकेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, किसी जगह पे एट लोकेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, किसी जगह पे ऑन लोकेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो पहले नंबर तो मैंने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से आपके लिए डिवाइड कर दिया था पार्ट्स में, लेकिन अगेन मैं उनका एक कंपैरिजन आपको दे देता हूँ कि जो एट है वो छोटी लोकेशंस के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। इस तरह हम बात कर रहे थे एट सुपरमार्केट। अब अगर आप सिटी के मुकाबले में सुपरमार्केट देखें तो ये एक छोटी सी लोकेशन है, ठीक है। अगर आप एक मुल्क के मुकाबले में एक शहर देखें तो भी एक छोटी लोकेशन है। जिस तरह अगर हम कह सकते हैं ही इज एट इस्लामाबाद इन पाकिस्तान, तो अगर ही इज एट इस्लामाबाद इन पाकिस्तान कहते हैं तो एट इस्लामाबाद यानी इस्लामाबाद एक छोटी लोकेशन बन जाती है पाकिस्तान के मुकाबले में, क्योंकि एक शहर और पाकिस्तान कितना बड़ा है। तो एट छोटी लोकेशन के लिए, इन बड़ी लोकेशन के लिए, और ऑन हम यूज करते हैं स्ट्रीट्स के लिए, एवेन्यूज के लिए, और एक दो और जो लोकेशंस मैं आपको बता चुका हूं। सो मूव करते हैं आगे कुछ और प्रेपोजिशंस, जैसे बिफोर, आफ्टर और टिल। ये तीनों भी टाइम के लिए इस्तेमाल होती हैं, जैसे I went to gym before going home, I went to gym before going home, यानी एक काम आपने दूसरे काम से पहले किया, तो ये टाइम का जिक्र हो गया ना, तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं बिफोर, ठीक है। Do it before 7 o'clock, ये काम 7 बजे से पहले कर देना। अब आफ्टर को कैसे यूज करते हैं, सादा सा कि जिस तरह बिफोर है उसका ऑपोजिट आफ्टर है। I went to gym after going home, मैं घर जाने के बाद जिम गया। Do it after 7 o'clock, इसे 7 बजे के बाद करना, ठीक है। पीछे बिफोर था, यहाँ पे हमने आफ्टर लगा दिया। फर्क क्या है, वहां पे हम कह रहे हैं कि ये काम इससे पहले करना, वो है कि ये काम इसके बाद, ठीक हो गया। तीसरा वर्ड आता है टिल। टिल का मतलब होता है कि इस टाइम तक, इस वक्त तक। Do it till 7 o'clock, do it till 7 o'clock, we will wait till 3:30, यानी हम 3:30 बजे तक इंतजार करेंगे। 7 बजे तक ये कर देना, हम 3:30 बजे तक इंतजार करेंगे। दोनों सूरतों में क्या है कि हम एक खास वक्त तक एक काम कर रहे हैं, उसके लिए वर्ड यूज होता है टिल। अब यहाँ पे मैं आपको फॉर और सिंस का थोड़ा ओवरव्यू दे दूंगा, लेकिन कंप्लीट वीडियो के लिए, यानी इस टॉपिक की कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी इस कोर्स के अंदर अपलोडेड है, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं।
I am going to bed for 2 hours. I am going to bed for 2 hours. तो for यूज होता है ड्यूरेशन यानी वक्त के एक दौरानिए के लिए. I am going to bed for 2 hours. I am going to bed for 2 hours. He has been waiting for 2 days. वो 2 दिन से इंतजार कर रहा है. For 2 days यानी for का हमने उस वक्त इस्तेमाल करना है जहाँ उसके बाद एक दुरानिया आता हो. 2 घंटे एक दुरानिया यानी वक्त की एक मिकदार है. 2 दिन एक दुरानिया यानी वक्त की एक मिकदार है. अहमद had been living in Karachi for 10 years. 10 साल वक्त की एक मिकदार एक दुरानिया है. तो इसके साथ for का इस्तेमाल करते हैं. since को हमने इस्तेमाल करना होता है जब हम कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट यानी किसी भी काम का जो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम होता है उसके लिए since इस्तेमाल करते हैं. I have been waiting for her since 10 PM. मैं 10 बजे से उसका इंतज़ार कर रहा हूँ. She has been living in Karachi since 2010. वो 2010 से कराची में रह रही है. अब यहाँ पे अगर आप देखें since 10 PM, since 2010 दोनों सूरतों में जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसका जिक्र किया जा रहा है. अब नेक्स्ट बहुत सारी प्रेपोजिशन एक ही पेज के अंदर मैंने आपको प्रोवाइड कर दी हैं जो कि सारी हैं प्लेस के लिए. तो इसको देख लेते हैं. जब कोई चीज़ दूसरे सरफेस के ऊपर पड़ी होती है उसके लिए ऑन इस्तेमाल होता है. जब एक क्लोज सरफेस के अंदर होती है उसके लिए इन इस्तेमाल होता है यानी में. जब हमने कहना हो अवे फ्रॉम यानी उससे दूर तो हम यूज़ करते हैं अवे फ्रॉम. जब हमने चीज़ इस्तेमाल करनी हो इनटू यानी एक चीज़ बाहर से क्लोज्ड सरफेस के अंदर आती है उसके लिए वर्ड यूज होता है इनटू. नीचे की डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं डाउन. और थ्रो हम इस्तेमाल करते हैं जब कोई एक चीज़ 2 या 2 से ज़्यादा मुख्तलिफ चीज़ों के दरमियान से हो जाती है उसको कहते हैं थ्रो. ठीक है. जब एक चीज़ दूसरी चीज़ के सामने होती है हम उसको कहते हैं इन फ्रंट ऑफ. जब एक चीज़ दूसरी चीज़ के पीछे होती है हम उसको कहते हैं बिहाइंड. जब एक चीज़ दूसरी चीज़ के साथ साथ चल रही होती है तो हम उसको कहते हैं अलोंग. जब एक चीज़ दूसरी चीज़ को क्रॉस कर जाती है हम उसके लिए कहते हैं पास्ट. जब एक चीज़ दूसरी चीज़ के दरमियान से गुजर रही होती है एक कॉर्नर की शेप में तो हम उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं अक्रॉस. ठीक है. जब एक चीज़ ऊपर की तरफ होती है इशारा ऊपर की तरफ उसके लिए अप यूज़ करते हैं. इस तरह जिस तरह हम इनटू कह रहे थे उस तरह आउट ऑफ होता है जब एक चीज़ क्लोज्ड सरफेस से बाहर आती है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं आउट ऑफ. जिस तरह फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं पुट दिस मिल्क इनटू द फ्रीज़र. ये जो मिल्क है इसको फ्रीज़र के अंदर रखते हैं. या टेक दिस मिल्क आउट ऑफ द फ्रीज़र. इस जो मिल्क है उसको फ्रीज़र से बाहर निकाल लें. अब अगला वर्ड है टू या टूवार्ड्स यानी एक लोकेशन की तरफ जब हम जाते हैं उसको कहते हैं टू या टूवार्ड्स. ठीक है. ही इज गोइंग टू स्कूल. वो स्कूल जा रहा है. ऑन टू हम कहते हैं जब एक चीज़ यहाँ पे आप एरो भी देख सकते हैं जब एक चीज़ नीचे से ऊपर की तरफ जंप करके ऊपर रुक जाती है. ठीक है. फॉर एग्जांपल हम ऐसे नीचे लेटे लेटे साइड टेबल पे बुक फेंक देते हैं तो वी हैव थ्रोन और बुक ऑन टू द टेबल. ठीक है. तो हमने वो किताब टेबल के ऊपर फेंक दी है वो भी नीचे से ऊपर की तरफ. ठीक है. इस तरह जो वर्ड ऑफ है उसको हम यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ हम ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरा देते हैं. अगर वही बुक हम वहाँ से नीचे गिरा देते हैं तो हम कह देते हैं वी हैव. अब वही बुक अगर हम ऊंचाई से नीचे की तरफ फेंक देते हैं तो उसके लिए हम वर्ड ऑफ यूज़ करेंगे. इस तरह अगर हम कहते हैं कि ये चीज़ इससे दूर नहीं है तो हम कहते हैं नॉट फॉर फ्रॉम. अगर वो चीज़ उससे दूर है तो हम कहते हैं फॉर फ्रॉम. ठीक है. इसी तरह एट बाय बिसाइड या नेक्स्ट टू इसका इस्तेमाल होता है जब कोई चीज़ दूसरी चीज़ के करीब होती है. जिस तरह अगर आप कहते हैं कि वो मेरे साथ बैठी है शी इज़ सिटिंग बिसाइड मी. वो मेरे साथ बैठी हुई है. ठीक है. एट का मैंने आपको पहले भी इस्तेमाल बता दिया है. नेक्स्ट टू का मतलब होता है बिल्कुल मेरे साथ मेरे सामने. सही हो गया. नियर का मतलब होता है करीब. अक्रॉस फ्रॉम या अपोजिट. अक्रॉस फ्रॉम का मतलब होता है आमने सामने या अपोजिट का. अक्रॉस फ्रॉम होता है उसके साथ और अपोजिट का मतलब होता है उसकी मुखालफ सीमत में सामने. बिटवीन वर्ड यूज होता है जैसे हम कहते हैं बिटवीन वर्ड यूज होता है दो चीज़ों के दरमियान जब एक चीज़ होती है. जब एक चीज़ दो चीज़ों के दरमियान यूज होती है जब एक चीज़ दो चीज़ों के दरमियान मौजूद है उसके लिए हम बिटवीन यूज करते हैं. टर्न राइट
टर्न अराउंड द कॉर्नर, जब एक चीज़ दूसरी चीज़ के नीचे होती है हम उसके लिए अंडर यूज़ करते हैं। जब एक चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर से गुजर जाती है हम उसके लिए ओवर यूज़ करते हैं। जब एक चीज़ बहुत सी चीज़ों के दरमियान होती है तो हम अमंग यूज़ करते हैं। जब एक चीज़ दूसरी चीज़ के सेंटर में है तो हम इन द मिडल ऑफ यूज़ करते हैं। जब एक चीज़ लेफ़्ट की तरफ मुड़ रही है तो हम किसी कहते हैं टर्न लेफ़्ट। अगर एक चीज़ दूसरी चीज़ की राइट साइड पे है तो हम इसको कहते हैं ऑन द राइट। अगर एक चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर है अबव, ठीक है, लेकिन उसके साथ टच नहीं हो रही उसको हम कहते हैं अबव। इस तरह एक चीज़ दूसरी चीज़ के नीचे है लेकिन उसके साथ टच नहीं हो रही हम उसको कहते हैं बिलो। स्ट्रेट अहेड का मतलब होता है सीधा। ऑन द लेफ्ट, जिस तरह हम ऑन द राइट यूज़ कर रहे थे तो उस तरह ऑन द लेफ्ट होता है लेफ्ट साइड पे। अराउंड का मतलब होता है ऐसे गोल घूमना, जैसे कोई एक चीज़ गोल ऐसे घूम रही डायरेक्शन में, उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं अराउंड या अराउंड। और अगेंस्ट का मतलब होता है जब एक चीज़ दूसरी चीज़ की मुखालफ सिमत में होती है। सो अ रियली लॉन्ग लेसन।